का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई आपको जितनी भी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मुझे यहाँ पर 13 इंच लेंथ तैयार रखनी है, तो मैंने 14 इंच पे मार्किंग कर दी है और 32 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच, शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग करने के बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाने के बाद आधा इंच हमने बाहर की तरफ करते हुए मार्क कर देना है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देनी है 1.25 इंच पर। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद इसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच की। 2 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और गले की टोटल लंबाई लेंगे, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने रखी है 10.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच। यहाँ पर हमने एक चौकोर बॉक्स जैसा बना लेना है। मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर पंचकोनी गला इस तरीके से शेप दे रही हूँ। ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। पैटर्न बनाने के बाद हमने इसे कट कर देना है। मार्किंग के साथ साथ गले की कटिंग कर लेंगे। नेक को कट करने के बाद ये जो पैटर्न है इसे हमने कपड़े पर बढ़ाकर कट कर देना है। तो ये पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया है और अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग लेंगे, इसे डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर गले की हमने मार्किंग करनी है। बराबर से पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रख लेंगे और गले के हिसाब से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, नेक के साथ साथ इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और बाहर की तरफ से मार्किंग करनी है। तो ये डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ आएगा। ब्लाउज़ की लेंथ के बराबर से नीचे की तरफ मार्क कर लेना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से शेप दे देना है। बाहर की तरफ से 1.25 से 1.5 इंच आप बढ़ाकर इस तरीके से मार्किंग कर लें। ये मार्किंग मैंने कर ली है और इसके बाद हमने इसे कटिंग कर देना है। तो गले की शेप के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे, अंदर से भी नेक को कट कर देंगे। गले की कटिंग करने के बाद ये जो बचा हुआ पेपर पेस्टिंग है इस पर मैं डिज़ाइन भी कट कर लेती हूँ। तो कटिंग हमारी पूरी हो गई है। गोल्डन कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पर और इसे इस डिज़ाइन को इसके ऊपर हमने प्रेस से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब मैन कपड़ा लिया है, मैन कपड़े के ऊपर हमने रख कर इसे कट कर देना है। ये देखिए, कपड़े के ऊपर मैंने इसे दोनों पैटर्न को पेस्ट कर दिया है, प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। अब नीचे मैन फैब्रिक को रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ सबसे पहले मैं नेक के ऊपर। गले पर सिलाई लगा देंगे, इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे देना है। तो कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हमने इस तरीके से कट कर देना है। बाहर से भी मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद हमने नेक को तैयार करना है। ये देखिए, बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए कट कर लेंगे। गले को मैंने तैयार कर दिया है। इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट लेना है और इसके बराबर से कपड़े को कट कर देना है। बाहर की तरफ से मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है इसे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और साइड से कपड़े को फोल्ड कर देना है।
उतना ही कपड़ा रखेंगे जितना कि हमें यहाँ पर फ़ोल्ड करना है। दोनों तरफ से कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद जब बीच का जो फैब्रिक है इसे भी हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के साथ साथ कटिंग कर देंगे। पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमने गले को अटैच करना है, तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से रख लेंगे बीचों बीच और अस्तर वाली तरफ से इसे अटैच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसे लगाना है। गले को बराबर से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। नीचे से भी हमने फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, तो पूरे नेक पे हमने कट लगा देने हैं। अब गले को पलट के सीधा करना है इस तरीके से और अच्छे से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देना है। बराबर से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देंगे और हाथों से फिनिशिंग कर देंगे। कपड़े को फिनिशिंग देने के बाद एक सिलाई हमने ऊपर से लगा देनी है। गले को बराबर से बैठाते हुए एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। ये देखिए इस तरीके से बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था इसे कट करके निकाल देना है। अब गले के ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी रख सकते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट किया हुआ है और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है और एक किनारे से सिलाई लगा देनी है। पट्टी को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे। ऊपर से ब्लाउज़ के पैटर्न को हमने उल्टा करके रखना है और एक किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। पूरे गले पर पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं ताकि पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेनी है हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है गले पर इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। गला मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ लेस और जो बीच का डिज़ाइन हमने बनाया था इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। मेन कपड़े के साथ सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है। तो बराबर से ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, फिर इसे पलट के सीधा कर लेंगे। फैब्रिक को सीधा करने के बाद एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। कपड़े के मैंने यहाँ पर पीस लिए हैं, 2 इंच लंबाई चौड़ाई है इसकी और इसके बाद इसे इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। इसके छोटे छोटे फ्लावर बना लेंगे सभी पैटर्न्स के। अब इसे कटिंग कर यहाँ पर कट कर लेंगे और इसके ऊपर अटैच कर देना है। ये देखिए एक एक करके सभी पैटर्न को इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। ये पैटर्न मेरा बन के तैयार हो गया है। मैं इस पर लेस लगा रही हूँ, तो एक किनारे से लेस इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस पैटर्न को बीचों बीच रखना है यहाँ पर डिज़ाइन के और सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग के साथ साथ सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। अब मैं गले के ऊपर यहाँ पर भी सिलाई लगा रही हूँ, तो एक सिलाई हमने इस तरीके से लगा लेनी है बराबर से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए हमने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को लगा लेना है इस तरीके से। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। फिर हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर डोरी अटैच कर दी है इसमें, और इसी के साथ नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।